अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ये वीडियो आप तमाम यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अकेले बैठ के देखिएगा जैसे आप लोग अकेले बैठ के कोई फिल्म देखते हैं। अगर अभी वक्त हो तो सेव कर लें आप, ताकि इन फ्यूचर में जाके इसे देख सकें, क्योंकि ये वीडियो आपकी फ्यूचर की रियलिटी बेस्ड बातों को आपके सामने रख देगी। सबसे पहला पॉइंट, जब आपकी ज़िंदगी में परेशानी आती है तो उसके कसूरवार आप होते हैं या आपके वालिदैन होते हैं? क्या हकीकत में अज़ाब पड़ता है या आजमाइश आती है? नौकरी क्यों नहीं मिल पाती? ज़िंदगी में गलत रिश्ता क्यों हो जाता है? ज़िंदगी वो पहलू जो अभी आपके साथ नहीं हुए, वो सारे के सारे मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं ज़िंदगी के पहले पहलू से। सबसे पहला पहलू जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी जब आपका दिल और दिमाग आपके खिलाफ चलना शुरू हो जाता है। ये उम्र होती है गालबन 19 से 20 साल की उम्र तक। ये वीडियो 18 साल से कम उम्र के बच्चे ना देखें, क्योंकि उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन 18 साल से ऊपर की जितनी लड़कियाँ और लड़के हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब लड़की और लड़के को अपने ही घर अजाब महसूस होना शुरू हो जाता है। जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आता है कि आपको अपने ही घर अजाब लगना शुरू हो जाता है और आपका दिल करता है कि आप अपने वालिदैन को और अपने बहन भाई को छोड़ के कहीं दूर चले जाएं, कहीं सिलेक्ट हो जाएं, कहीं निकल जाए, बस कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम कुछ ना कुछ कर पाओ। और ठीक 6 साल के बाद तुम्हारा दिल करता है बाहर जाने को, लेकिन तुम जाते नहीं हो और उसी फैमिली को छोड़ने का सोचते नहीं हो जिसे 6 साल पहले यानी 19 साल की उम्र में तुम छोड़ने का सोच रहे थे। क्या वजह थी? जब तुम 19 साल के थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम सेटल नहीं हुए थे, तुम्हारे ख्वाब थे जो कि टूटने लग गए थे। लेकिन जब तुम 24-25 साल के हुए, तुम स्टेबल हो गए, लोगों के रवैये बदलने शुरू हो गए, तुम्हें वक्त और हालात के साथ एक चीज समझ आ गई कि उनके बगैर तुम्हें जीना बेकार है, उनसे तुम्हें मोहब्बत है, उनसे तुम्हें प्यार है, उनके बगैर तुम नहीं रह सकते। लेकिन जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हात जो कि 19 साल की उम्र में शुरू होते हैं, पहले वो बताता हूँ। सबसे पहला लम्हात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे 10 से 11 घंटे जॉब करते हैं, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे तक नहीं होते, मुश्किल से ऑनलाइन क्लास लेते हैं या कहीं से पैसे जोड़ के दाखिला देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर पर बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन वो उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, वो उन पर 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर वीक होते हैं, वो करने को तो बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन पोलियो की वजह से या किसी भी डिजीज की वजह से वो मेंटली तौर पर स्ट्रांग नहीं होते। वो बाकी लड़कियों की तरह, बाकी लड़कों की तरह दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर पाते, वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास वालिदैन भी अच्छे होते हैं, दौलत भी अच्छी होती है, घर बार भी होता है, सेहत भी होती है, बस एक चीज नहीं होती, वो है सही वक्त का सही इस्तेमाल। वो बच्चे वक्त गुजरने के बाद पछतावे के शिकार हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही बात होती है, काश क्लास 9th में कोई हमें जबरदस्ती मैट्रिक करा देता, क्लास कोई मैट्रिक के बाद कोई हमें जबरदस्ती पढ़ाई की तरफ लेके आ जाता। क्योंकि हर इंसान को एक बहुत बड़ा मसला है, वक्त गुजरने के बाद हर एक को अपना मादी याद आता है। अब तमाम लोग जो इस टाइम वीडियो को सुन रहे हैं, आप सब लोग दिन में 6 घंटे अपने मादी की बीमारी के शिकार हैं। यस, चाहे आपकी उम्र 19 साल है, चाहे 21 साल है, चाहे 25 साल है, चाहे आपकी उम्र एक 40 साल है, चाहे 60 साल की उम्र में होगी, आपको अपने माजी से बहुत तकलीफें होती हैं, माजी से बहुत शिकायत होती हैं, जो कि आप अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैं जब बचपन में था तो ये फैसले करने वाला था, लेकिन नहीं कर पाया। मैं बड़े होने पे ये फैसला करना चाहिए था, लेकिन किसी ने मेरा गलत फैसला करा दिया। जो गुजर गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो गुजर गया वो आपके आज को बीमारी में मुब्तला कर रहा है, आपको बीमारी लगना शुरू हो जाती है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से परेशान होना शुरू होते हैं कि उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिली, और कुछ इसलिए परेशान होते हैं कि उनका रिश्ता गलत हो गया, और कुछ इसलिए परेशान होते हैं कि उन्हें ये नहीं समझ आती कि लाइफ में उनका मकसद क्या था, पर्पस क्या था, वो लाइफ में क्या करते रहे हैं। अब 3-4 बातों पे आऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, लाइफ को मैनेज कैसे करें हम। 19 साल की उम्र में ऐसे कौन कौन से काम करें जिसके जरिए अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। 3-4 बातें बताने लगा जो कि आपको अमल करनी है। सबसे पहली चीज, सही दोस्त की तलाश बहुत मुश्किल है। आप लोग बड़ी जल्दी हर किसी को दोस्त बना लेते हैं, मोबाइल पे कोई एसएमएस करे तो नंबर शेयर कर देते हैं, कहीं किसी से मुलाकात हो जाए तो गपशप लगाना शुरू कर देते हैं। क्या इतने सस्ते हैं आप लोग? क्या आपकी वैल्यू इतनी डाउन है कि कोई भी शख्स आपसे फ्रेंडशिप करना चाहे तो आप फटाफट दोनों हाथ खड़े करके उससे दोस्ती कर लेते हैं? आप क्या हैं? आप बेकार हैं, आप लूजर हैं, आप फेलियर हैं, आप निकम्मे हैं, आप नालायक हैं, आप कौन हैं? आईने में खड़े होकर पहले सोचिएगा, जरा समझिएगा मेरी पहली बात को। आप सब लोग 19 साल की उम्र में दोस्ती के लिए ऐसे हाथ बढ़ाते हैं। आप लोग कोई हल्की सी उंगली आपकी तरफ करे, आप हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कहीं मुलाकात हो जाए, कहीं कोई बात कर दे, कोई मुस्कुरा के देख ले, कोई इज्जत दे दे जरा सी, बस फ्रेंडशिप होगी हमारी उससे। इतने सस्ते हैं आप लोग यार।
19 साल की उम्र में चूज करना शुरू करो, खुद चूज करोगे किससे तुम्हें दोस्ती करनी है, तुम सिलेक्ट करो लोगों को। एक बात यकीन में रखना, जो लोग अपने सही दोस्तों को सिलेक्ट कर लेते हैं उन्हें 3000 दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी जिंदगी में 2 दोस्त ही अहमियत रखते हैं जो कि सही होते हैं, जो उसकी लाइफ को पूरी की पूरी लाइफ को बदल देते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि दोस्त दोस्त का अक्स होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आपके इतने ज्यादा दोस्त होंगे तो आपका अक्स कौन सा आएगा? एक दोस्त खराब है, एक दोस्त माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, एक आवारा, एक मोबाइल पे लगा रहता है, आपका अक्स किस पे आएगा? अक्स तो आएगा नहीं किसी पे, किसी का असर ही नहीं होगा आप पे, आप डाइवर्ट ही नहीं हो पाएंगे, आप तब्दील नहीं हो पाएंगे। अगर एक चीज को उन चीजों में रखा जाए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और एक बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन रोजाना 4 घंटे उस शख्स को उसी बच्चों के दिमाग में बैठाया जाए जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बच्चा खुद ब खुद पढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में शर्मिंदगी आएगी। ये उसी तरह है कि अगर 4 लोग सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट पीने वाला नहीं है, तो जो सिगरेट पीने वाला नहीं है वो चंद घंटे के बाद या चंद महीने के बाद वो सिगरेट पीना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे शर्मिंदगी होगी कि मेरे दोस्त सिगरेट पी रहे हैं, मैं क्यों नहीं सिगरेट पी रहा। ये आप सबका माइंडसेट है। 19 साल की उम्र में ये बात डिसाइड कर लें। 1 मिनट के अंदर प्यार नहीं करना है, 1 मिनट के अंदर किसी को पता नहीं करना है, 1 मिनट के अंदर दोस्ती नहीं करनी है, 1 मिनट के अंदर किसी को लिफ्ट नहीं करानी। 1 मिनट के अंदर आप लोगों की वैल्यू डाउन हो जाएगी। यकीन मानिए, जो बातें बोलने लगा उस पर यकीन कीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अमल करें। काश 19 साल की उम्र में मुझे वकार मिला होता तो आज मैं जहां हूं, मैं यहां से 100 कदम आगे होता, लेकिन आपके पास है, आप समझते नहीं है, आप सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। आप जिसको डाइवर्ट कर देते हैं, आप जिसको कहते हैं बस ठीक है सर ने कह दिया हो गया, अब अमल करें ना करें हमारी बात है। देखो, एक बंदा आपको खजाने का राज बता रहा है, एक बंदा आपको बता रहा है कि भाई खजाने तक पहुंचने का ये तरीका है, अगर इस तरीके पे चलोगे तो 21 साल की उम्र में नहीं, 22 साल की उम्र में तुम्हारे पास अच्छा रिश्ता भी होगा, अच्छी जॉब भी होगी, अच्छी तालीम भी होगी, अच्छा घर भी होगा, फैमिली का शेड्यूल भी होगा, और मार्केट में तुम्हारी वैल्यू भी होगी। सिर्फ 3-4 साल सेक्रीफाइस नहीं कर सकते क्या? इतने बेकार हो तुम लोग यार, तुम्हारी कीमत इतनी कम है कि तुम इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे। अब मैं और बातें बताता हूँ, जरा खोल के सुनिएगा। लाइफ में दोस्तों को डिलीट करना शुरू करें। अब लोग डिलीट नहीं करते, बचपन का दोस्त है नहीं छोड़ सकता, अरे क्यों नहीं छोड़ सकते यार? गलत को छोड़ना सीखें, अकेले चलना सीखें। मैंने लाइफ में एक दोस्त को ब्लॉक किया था, वो दोस्त वो था जिसने मुझे एक बार मशवरा दिया था कि अपने वालिदैन को घर से बाहर निकाल दे, मैंने उसी दिन उसे ब्लॉक कर दिया। मैं ये नहीं कहना चाहता मेरे वालिदैन सही है गलत है, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त ने मशवरा गलत दिया था। इसी तरह आप एनालिसिस करें कि आपके जो इर्द गिर्द के दोस्त हैं वो क्या हैं, वो आपका आईना है या रिफ्लेक्शंस हैं। और अगर वो आपका आईना है तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वो मियां मिट्ठू की तरह जो बोलते हैं वही बोलना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं वही सुनाना चाहते हैं, तो भाई उन लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, क्योंकि वो आपका फैसला सही कर ही नहीं सकते। वो आपके जिस्म के भूखे हैं, वो आपकी दौलत के भूखे हैं, वो आपके पास बैठने के भूखे हैं। एक प्योर पर्सन को क्यों नहीं तलाश करते जिसे इस बात का फर्क नहीं पड़े कि आप नाराज होते हो तो हो जाओ, लेकिन वो सच्चाई का साथ दे। वो रॉन्ग को रॉन्ग क्यों नहीं बोल सकता? वो आपको गलत हो तो आपको क्यों नहीं गलत साबित करता? लेकिन नहीं, आपको तो ऐसे दोस्त चाहिए जो बस आपके गलत काम में आपके साथ दे। आप बुरे हो, आप गलत हो, आप रॉन्ग वे पे जा रहे हो, आप तबाह हो रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो, लेकिन वो आपका साथ दे, ऐसा दोस्त चाहिए आपको। तो बेटा आप लोग भी बेकार हो, आप लोग कुछ नहीं बन सकते। आप जो मर्जी कर लो, आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। और एक वक्त के बाद आपको मेरी बात याद है कि जब आपकी उम्र होगी 27 साल, तो आप कहोगे यार काश सर की बातों पे अमल कर लेता यार, 4 साल ही तो थे, सब कुछ मिलना था, सब कुछ जिससे चाहोगे दोस्ती कर पाओगे, जो चाहोगे हासिल कर पाओगे, जिससे हम दौलत सब कुछ मिलेगा। 4 साल सब्र करना है, सब कुछ मिलेगा, कोई भी चीज तुमसे खो नहीं। लेकिन जल्दबाजी किस बात की? जो उम्र तुम्हारी है उस उम्र का वो इस्तेमाल करो जो जरूरत है। मेहनत करने की जरूरत है 19 साल की उम्र में, हाथ फैलाने की उम्र नहीं है 19 साल की उम्र। दूसरा पॉइंट जो है वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, 19 ईयर्स की जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, फैमिली के खिलाफ फैसले करते हैं आप लोग। मैंने वहां पढ़ना है, अम्मी कहती है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं जी आप अफोर्ड करें, जो मर्जी होगी, मेरी दोस्त वहां पढ़ने जा रही है, वहां 80,000 फीस है, मैं दूंगी, आप जैसे मर्जी करें। व्हाट इज दिस यार? तुम लोगों ने ये पहला जो कदम उठाया ना यहाँ पर वालिदैन के खिलाफ, ये तुम्हारी नाकामी का आखिरी कदम था, यानी यहाँ से तुम गिर गए, बस खत्म। घर के माहौल को देख के क्यों नहीं चलते? अपने घर के मुताबिक चलना शुरू करो। आप चलते हो दुनिया के मुताबिक, आप चाहते हो कि आप दुनिया जैसे हो जाओ, आप ये क्यों नहीं चाहते कि दुनिया आप जैसी हो जाए, दुनिया आपको फॉलो करे, दुनिया आपके ताबे आए और आप दुनिया के ऊपर आओ।
लेकिन ये नहीं सोचते ना आप तो कहते हो मार्केट में ये चल रहा है हम भी ये करें। सारी लड़कियां यूनिवर्सिटी जाती हैं, हम भी यूनिवर्सिटी जाएंगे। यूनिवर्सिटी जाओ भाई, मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी जाओ, हॉस्टल जाओ, एंजॉय करो, जब कुछ करो, अगर वालिद साहब के पास करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो। लेकिन अगर तुम लोग किराए पे पड़े हुए हो और हालात खराब हैं तो ऐसी फरमाइशें मत करो, बाप मर जाएगा तुम्हारा। तुम्हें से आधे आधे बच्चे 19 साल की उम्र में लड़कियां और लड़के अपने माँ बाप को मार देते हैं। किस तरह? बीमारियां लगाते हैं, क्या करके? बाहर गलत लड़की या लड़के से दोस्ती करके। फिर वालिदैन को कहते हैं कि हमने उससे रिश्ता करना है, वो हमारा अच्छा से। अरे तुम फैसला कर सकते हो, तुम्हारे जैसे 50 रुपए की कीमत नहीं है तुम्हारी मार्केट में, और तुम फैसला करोगे अपनी जिंदगी का। तुम ये डिसाइड करोगे तुम्हारी सही किया गलत किया। 24 घंटे में 10 घंटे मेहनत नहीं कर सकते, और तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें पता है वो लड़का ठीक है, तुम्हें पता है वो लड़की ठीक है। अरे तुम्हें दुनिया का पता ही क्या है? तुम तो 4 कमरों से आगे निकल नहीं सके, तुम तो 4 दीवारी से आगे जा नहीं सके। तुमने तो लोगों की बातें सही नहीं, तुमने ठोकरें खाई नहीं। तुम्हें 4 ड्रामे क्या देखे, 4 फिल्में क्या देखी, सब चीजें देख के तुम्हारे माइंड में एक ही बात आ गई कि बस ठीक है मैं बिल्कुल समझदार हूँ। ये तुम्हारा जो समझदारी का सोचना है ना, ये नासमझी का आखिरी कदम है बेटा। ये दिमाग है ना, दिमाग, ये आपको तबाह करके बताऊंगा, बोलेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये दिल है ना, दिल आपको रॉन्ग ट्रैक पे जाके बोलेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वही बात होगी कि जिस्म को मार पड़ेगी, आंख से आंसू निकलेंगे, कसूर दिमाग और दिल का होगा, लेकिन कोई तस्लीम नहीं करेगा। आपका अपना दिमाग और दिल तस्लीम नहीं करेगा कि आप रॉन्ग ट्रैक पे थे। वो कहेगा हमने थोड़ी कहा था, तुमने खुद किया। आप कहोगे यार तुम्हारे कहने पे किया, अब वक्त गुजर चुका है, अब तुम मेरा साथ तो दो ना। दोनों साथ नहीं देंगे, दोनों तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम्हारा अपना जमीर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, तुम्हें अपने चेहरे से नफरत होनी शुरू हो जाएगी। वक्त गुजरने के बाद तुम आईने में अपने आप को देखोगे या मुसल्ले पे बैठोगे तो तुम्हें अपने आप से नफरत होगी कि यार मैंने किस दलदल में अपने 4 साल गुजार दिए। अल्लाह ने मुझे हदायत क्यों नहीं दी, क्यों नहीं मैं सही तरीके से समझ पाया कि मुझे क्या करना था। मैंने अपने 4 साल ज़ाय कर दिए, हजारों नहीं लाखों रुपये नहीं करोड़ों रुपया ज़ाय कर दिया। वो पैसे कहीं और भी इस्तेमाल हो सकते थे, मैं कुछ और भी कर सकती थी या कर सकता था। ऐसा क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने? क्योंकि आप लोगों के पास कुछ चीजें नहीं थी। 3-4 बातें बोल के मैं 20 साल की उम्र पे आने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने दिलो दिमाग में रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो दिलो दिमाग में रखना है, दोस्त सही बनाने हैं। दोस्त की तादाद कितनी होनी चाहिए? मुश्किल से 3। 3 से ज्यादा दोस्त लाइफ में मत बनाना। 1, 2 या 3, इससे ज्यादा दोस्त आपने नहीं बनाने, चाहे जो भी हो जाए। अभी शफल करो, मोबाइल पकड़ो, शफल करो, उसमें सलाम दुआ रखने वाले ठीक है, फ्रेंडशिप नहीं होंगे। सिर्फ 3 दोस्त बनाओ लाइफ में, और 3 वो होने चाहिए जो आपका अक्स नजर आए, या उनका अक्स तुम्हारे अंदर नजर आए। जब तुम्हें को लोग देखें तो उसे देखें, जब उसे देखें तो तुम्हें पाएं। 3 दोस्त तलाश करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, अपने आप को चेंज करो, और 3 दोस्तों की जब तलाश करो फिर उन्हें आजमाओ। अब मेरे मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं दोस्त को आजमाना नहीं चाहिए वरना खो जाता है। अरे क्यों नहीं आजमाना चाहिए? एक हीरा होता है, हीरा, हीरो को 10 बारी चेक कराओ, 10 दुकानों पे जाके, 10 दुकानदार क्या बोलेंगे ये हीरा है भाई, इसकी कीमत करोड़ों में है। अपने दोस्त को आजमाते नहीं हो? नहीं यार दोस्त को नहीं आजमाना, आजमाना बुरी बात होती है। अक्सर लोग बोलते हैं दोस्त को नहीं आजमाना चाहिए। लड़का लड़की से प्यार करती है, वो कहती है मुझे उससे आजमाना नहीं है, इस पर यकीन है। क्यों नहीं आजमाना भाई? आजमाओ उसे, आजमाना चाहिए, आजमाइश में डालना चाहिए, इससे हकीकत सामने आती है। जरा नाराजगी होके देखो, जरा गुस्सा करके देखो, उसे उसकी औकात याद दिला के देखो, फिर देखो वो तुम्हारी औकात याद दिलाता है। जिससे तुम प्यार करते हो, 3 बारी उसके खिलाफ जाओ, फिर देखना वो तुम्हारे खिलाफ ऐसे आएगा कि तुम हैरान हो जाओगे। इवन कि ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू हो जाए। फिर तुम्हें उसकी हकीकत तुम्हारे सामने खोल के आ जाएगी सामने, फिर क्या करोगे तुम? इसलिए सही वक्त को समझो बच्चों। 19 साल की उम्र में सही फैसला करना शुरू करो, दोस्तों को सही बनाओ, चुनो दोस्तों को कि मुखलिस दोस्त कौन से हैं। एंड पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जब 20 साल की एज आपकी हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए हमें? 20 साल की उम्र में दिलो दिमाग में रखो कि वो वक्त होता है सबसे अहम, डिग्री का सही चूज करना कि मुझे करना क्या है। मुझे बैंकिंग करनी है, मुझे सॉफ्टवेयर में जाना है, मुझे कौन सी जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है। अरे मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूँ, तो बिजनेस करो, जॉब करो, जो मर्जी करो, लेकिन डिसाइड तो करो। पहले पहले डिसीजन तो लेना सीखो कि मैंने किस तरफ जाना है और क्या करना है। अगला पार्ट आपको मिलेगा 20 साल की उम्र में कि आपको अपने लाइफ के बारे में कैसे डिसाइड करना है कि आपको किस डिग्री की तरफ जाना है। कमेंट लाजमी कीजिएगा। देखते हैं चैनल सरवकार रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। 20 साल की उम्र सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है लड़का और लड़की के लिए, क्योंकि इस उम्र में इंसान करता है बगावत। किससे बगावत करता है? वालिदैन से बगावत करता है, उस्ताद से बगावत करता है, और सबसे ज़्यादा बगावत करता है वो अपने आप से। अपने खिलाफ चलना शुरू हो जाता है। 3-4 काम है जो 20 साल की उम्र में लड़कियां और लड़के करना शुरू होते हैं। सबसे पहली चीज़, उनका ज़हन तालीम की तरफ लगता ही नहीं है, 40 to 50%।
दूसरी चीज वो किसी ना किसी चीज के मोहताज हो जाते हैं, जैसे मोबाइल के मोहताज हो जाना, गेमिंग के मोहताज हो जाना, टीवी देखने के मोहताज हो जाना, या किसी एपिसोड के पीछे पड़ जाना, या किसी काम के पीछे लग जाना। कुछ लोग खेल कूद में लग जाते हैं, कुछ रोजाना क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चे रोजाना फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ बच्चे रोजाना आवारागर्दी करते हैं। कोई ना कोई एक काम लड़का और लड़की 20 साल की उम्र में अपनाना शुरू करते हैं, और ऐसा अपनाते हैं कि अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं। उस हैवी करने के चक्कर में वो अपने 4-5 नुकसान करते हैं। सबसे पहला नुकसान, लोग उन पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों को एक बात समझ आती है कि ये शख्स अपना नहीं है तो हमारा क्या बनेगा। पॉइंट नंबर 2, वो अपने आप को धोखा देना शुरू हो जाते हैं, यानी कि झूठ को सच समझना शुरू हो जाते हैं और सच को झूठ। उन्हें ऐसे लगता है कि दुनिया सारी वही है जो उन्हें मोबाइल फोन पे या टीवी पे नजर आ रही है, और वही सब कुछ होने वाला है। बड़े बड़े ख्वाब 20 साल की उम्र में इंसान के दिमाग में समाने शुरू हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ी गलती जो 20 साल की उम्र में होती है वो होता है प्यार का शुरू होना। जब लड़का लड़की 20 साल के होते हैं तो किसी न किसी शख्स से प्यार करने का इजहार तो करते नहीं है, लेकिन उसे पसंद करना शुरू कर देते हैं, उससे माइल होना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती है। वक्त के साथ गुजरने के साथ साथ वो 3 काम करते हैं, या तो वो तालीम को छोड़ देते हैं और कोई कारोबार की तरफ चले जाते हैं, या कोई काम सीखना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ उनके दिमाग में एक ही बात होता है कि फलाने शख्स से मैंने शादी करनी है, बस यही मेरी जिंदगी का मकसद और कुछ नहीं है। फिर उम्र के ढलने के साथ उसकी उम्र 21 साल पहुंचती है। जैसे ही उम्र 21 साल पहुंचती है तो घर के हालात बदलने शुरू हो जाते हैं, घर वाले उसके खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं, और घर वाले उसे जरा जरा सी बातें ताने मारते हैं कि देख तेरे साथ वाली उम्र का बंदा क्या कर गया, देख तेरे साथ वाली लड़की ने क्या कुछ कर लिया, तुझे तो सिलाई नहीं आती, तुझे कपड़े धोने नहीं आते, तुझे फलाना फलाना नहीं आता। घर वाले उसे ताना कशी करना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम लड़का और लड़की दिमाग में एक ही बात लेके आते हैं जी, खुदकुशी के बारे में। 21 से 22 साल की उम्र के लड़कियां और लड़के सबसे ज्यादा खुदकुशी करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उस टाइम इतना एक्टिव होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर उन्हें कोई काम दिया जाए तो ऐसे करके दिखा देंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि दूसरों को बातें करने के अलावा वो अपने पर काबू नहीं पा रहे होते, वो जज्बाती हो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर, जिस्म के अंदर जो कुछ चल रहा है वो बाहर नहीं आ पाएगा, वो अपनी आंखों के जरिए किसी को ज़ाहिर नहीं कर पाएंगे, वो दिमाग के जरिए कुछ बता नहीं पाएंगे किसी को जरिए, कि किसी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि भाई मैं चाहता क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो उस टाइम क्या सबसे बड़ा मसला बनेगा, सबसे बड़ा मसला बनेगा डाइवर्ट होना, यानी वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगे। लड़का और लड़की किसी शख्स को फॉलो करेंगे और उस जैसे बनने की कोशिश करेंगे। अगर वो शख्स हुआ अच्छा इंसान तो समझ लो सोने पे सोना, यानी कामयाबी ही कामयाबी। फिर वो 21 साल की उम्र में समझ जाएंगे, यानी 21 साल की उम्र में या तो आपको हदायत मिल जाएगी या आप गाफिल हो जाएंगे। बेइंतहा लड़कियों और लड़के आपको नजर आएंगे 21 साल की उम्र में, ना तो नमाज पढ़ेंगे, ना ही सुपारा पढ़ेंगे, ना ही रोजे सही रखेंगे, ना ही इबादत करेंगे, ना ही निफल अदा करेंगे, ना ही नेक काम करने के बारे में सोचेंगे। उन्हें लगता है कि जवानी में जब ताकत होती है, कुव्वत होती है, तो ये सारे काम नहीं किए जाते, ये सारे काम बुढ़ापे के लिए रखे हुए हैं। जब इंसान की उम्र 60 या 70 साल पहुंच जाए तो फिर इंसान जाके कि नमाज पढ़े और बाकी सारे काम करे। तो उस टाइम दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि अगर आप समझ गए मेरी बात को 21 साल की उम्र में, तो आप काफी नुकसान से बच जाओगे, उस पछतावे से बच जाओगे जो कि बुढ़ापे में आपको होने वाला है। 4 काम बताने लगा हूँ, 4 काम 21 साल की उम्र में आप लोग करना शुरू कर दें। सबसे पहला काम, जो उम्र आपकी है 21 साल की, इसमें रिसर्च करें, सर्च करें कि आप बने किस काम के लिए हैं। आपने बैंक में जाना है, आपने टीचर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, आप फार्मास्यूटिकल की तरफ जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, ये मत सोचें कि मार्केट में स्कोप किस चीज का है। ये देखें कि आपका माइंड रिलैक्स कहाँ पर होता है। कुछ लोगों से सफर नहीं हो पाता, कुछ लोगों को वॉमिटिंग लग जाती है, कुछ लोग प्रेशर में काम नहीं कर पाते, कुछ लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं इसीलिए कामयाब नहीं हो पाते, कुछ लोग एक्टिव नहीं होते, कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट ये फाइंड आउट करना है कि आप कंफर्टेबल कहाँ पर होंगे, कौन सी जॉब है जो आपको रिलैक्स करेगी। और उसका एक ही आसान तरीका है कि जो भी आप सोचें उस जैसे इंसान से मुलाकात करें, किसी सिंसियर इंसान से मुलाकात करें। जैसे आप बैंक में जाना चाहते हैं तो बैंक की लाइफ के बारे में पढ़ना शुरू करें, जिस सीखें, समझें, इस पर रिसर्च करें कि बैंक के लोग कैसे जॉब करते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितने बजे छुट्टी होती है, इसका ड्यूरेशन पीरियड क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती, सब कुछ पहले पढ़ लें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ ख्वाब देखते हैं, ख्वाब के साथ फ्यूचर को स्टडी करते नहीं है। उसका नतीजा क्या निकलता है, 21 साल की उम्र में हर लड़का लड़की जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो ख्वाब पूरा नहीं होता। 21 साल की उम्र से पहले आपने ख्वाब देखना शुरू किया, उस ख्वाब को अपने दिमाग में रखा, उस ख्वाब को पे अमल में लेके आने के लिए आपने तालीम हासिल की, घबराहट से फाइट की, नाराजगी की, लड़ाई झगड़ा किया, जान लगाई, रातों को जाके दिन को जाके स्ट्रगल की, सब कुछ किया,
मेरिट में लिस्ट में नाम आया, पेपर दिया, अच्छे नंबर आया, सब कुछ हुआ, लेकिन जिस दिन ख्वाब पूरा करने का वक्त आया उस दिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका, या ख्वाब पूरा होने के बाद आप मुतमिन नहीं है कि नहीं यार ये मैं किसके पीछे भागता रहूं यार। फिर इल्जाम किस पे लगाते हो? वालिदैन पे लगाते हो कि मेरे माँ बाप ने ये कहा था इसलिए मुझे बन गया। तो मेरा मानना ये है कि आपकी सोच आपके दिमाग के मुताबिक होनी चाहिए। आप साथ वाले को देख के फॉलो मत करें, आप साथ वाले को देख के अपना रास्ता तब्दील मत करें। अगर आपका दोस्त स्टडी नहीं करता और कुछ नहीं करता तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका काम है उसे समझाने का, उसे समझाओ कि वो गलत रास्ते पे है, वो नहीं अमल करता, वो उसकी मर्जी है, लेकिन समझाओ लाजमी, ताकि रोजे क़यामत अल्लाह को आप ये जवाब दे सको कि आपने अपने दोस्त को सीधा रास्ता दिखाया था, आपने अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाया था। यही सही रास्ता जानने के लिए 21 साल की उम्र में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, सुबह जाके 8 बजे घर आना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर डॉक्टर बनने के बारे में एकदम ख्वाब आ जाए तो ये तो पहले देखें कि डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, फिर देखें क्या उस लाइफ में आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। क्या आप 8 से 9 घंटे ऑपरेशन थिएटर में खड़े हो सकते हैं? क्या आप क्लिनिक पे जाके 4-5 घंटे बैठ सकते हैं? चाहे आपकी तनख्वाह 12 लाख क्यों ना हो, लेकिन आपके पास अपनी फैमिली को वक्त देने का 1 मिनट ना हो, क्या उस लाइफ को आप बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा जिंदगी के किसी मोड़ पे आके आप कहेंगे यार बहुत पैसा कमाया लेकिन एक चीज नहीं कमाई, वक्त नहीं कमा सका, मैं अपने लिए वक्त नहीं कमा सका, फैमिली को टाइम नहीं दे सका, माँ बाप के पास बैठ नहीं सका, उनके पाँव नहीं दबा सका। और दूसरा शख्स कम तनख्वाह कमाता है, जॉब पे जाता है, दोपहर को घर आता है, वालिदैन के पाँव दबाता है, उनकी खिदमत करता है, घर वालों को देखता है, रिश्तेदारों को देखता है, सब कुछ देखता है, वो क्या है? वो पछता रहा होता है, काश वो डॉक्टर बन चुका होता। अरे यार वक्त ना होता लेकिन 12 लाख तनख्वाह तो होती। 12 लाख वाला बंदा ये सोचता है काश मेरी कम तनख्वाह होती है लेकिन घर वालों को वक्त देता, और घर को वक्त देने वाला शख्स सोच रहा होता है काश मैं डॉक्टर होता, मसरूफ होता, लेकिन पैसा ज्यादा होता। ये दोनों अनसेटिस्फाई हैं, दोनों मुतमिन नहीं है। मुतमिन जब होंगे जब एक डॉक्टर ये सोचेगा कि मैंने पैसे की हवस में नहीं पढ़ना, मैंने कम वक्त में काम करना है और कम वक्त के बाद ज्यादा पैसे की तरफ नहीं भागना, फैमिली को टाइम देना है। कामयाब इंसान वो होगा जो अगर छोटी जॉब कर रहा होगा, थोड़ी तनख्वाह होगी, तो तनख्वाह में बैलेंस करना सीखेगा। 21 साल की उम्र में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है? लड़कियां और लड़के अगर अकेले बैठ के ये बात सोचेंगे तो कम से कम मेरे मुताबिक 10 से 11 लाख रुपए, 10 से 11 लाख रुपए आप 20 से 21 साल की उम्र में जाया कर देते हैं। गेमिंग की दुकानों पर जा जाके, दोस्तों में पैसे लगा के, गलत कामों में पैसे लगा के आप जाया करते हैं। अल्लाह आपको बड़ा पैसा देता है, अल्लाह आपको बड़ा मौका देता है, वालिदैन आपकी जेब में 100-200 रुपए रखते रहते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा उस 100 में से 50 को सेव कर लूं अगली यूनिवर्सिटी की फीस के लिए। नहीं, आप उसे यूटिलाइज करते हैं वो भी वेस्ट टाइम से। अगर जरा रिवाइज करके देंगे, 20 से 21 साल की उम्र हो या 14 से 15 साल की उम्र हो, आप लोगों ने कितना पैसा जाया किया एक साल में, अल्लाह ने आपको कितना पैसा दिया, वालिदैन ने आपको कितना कुछ पैसा दिया, तो आपको रियलाइज होकर समझ आएगा सरकार बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने बहुत पैसा जाया कर दिया यार। अगर मैं उन सब पैसे को जोड़ता तो पता नहीं मैं क्या कुछ कर सकता था, मैं अपने लिए कोई काम कर सकता था, मैं अपना कोई काम स्टार्ट कर सकता था, अपना कोई बिजनेस कर सकता था। ये सब चीजें आपके दिमाग में नहीं आती लेकिन आनी चाहिए। 21 साल की उम्र में आप एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, एक ओनरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्वालिटीज कैसे आएंगी? 4 काम करके। पहला काम, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। पूरे दिन में कब सबक याद करना है, क्या करना है, किस टाइम क्या करना है, ये आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। अपने टाइम का सही यूज करना सीखना पड़ेगा, वरना आने वाला वक्त आपको रोन के चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पैसे का फजूल इस्तेमाल नहीं करना, पैसों को जाया नहीं करना, पैसे को उड़ाना नहीं है, शादियों पे इधर उधर जाके फेंक देते हो आप लोग यार। बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, ये बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी स्ट्रगल लगती है। वालिदैन को दुख और दर्द को 21 साल की उम्र में समझना शुरू करो, ताकि तुम्हें पता हो कि स्ट्रगल क्या होती है। लेकिन अगर तुमने दुख को ना समझा तो तुम्हारी स्ट्रगल दफन हो जाएगी, और वही दफन होने के बाद तुम्हारी नाकामी का सबब बनेगा। वालिदैन तुम्हें कोसेंगे, तुमसे नफरत करना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे खानदान में कोई शख्स तुम्हें रिश्ता तक नहीं देगा। तुम कहोगे यार कद अच्छा है, रंग अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज नहीं है, तुम अपने ऊपर एतमाद नहीं रखते, तुम किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते, तुम निकम्मे, नालायक और फेलियर और लूजर हो। ये यहाँ आएगा दिमाग में, यहाँ। तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे आप? तो भी सही वक्त है, समझो इस चीज को, अपने आप को बदलो इस चीज को, यही सही वक्त है। 3 काम सही करो। पहली बात, कौन सी डिग्री करनी है, इसमें सोचने के लिए 1 हफ्ता लगा दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने हैं, वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनने हैं, वो डॉक्टर बनने हैं, मैंने वही बनना है। वो बनो जो तुम्हारा दिमाग कहता है, तुम्हारा दिल कहता है, तुम्हारा दिल चीज को एक्सेप्ट करता है, तुम जो चीज में कंफर्टेबल हो। एक बंदा है मुझे फोन करके कहता है कि मेरी 1 लाख तनख्वाह है लेकिन मुतमईन नहीं हूँ, जो उस्ताद तुम्हारे सामने बैठा है वो चंद ट्यूशन पढ़ा के पैसे इकट्ठे करता है, लेकिन मैं मुतमईन हूँ अपनी तनख्वाह से, क्योंकि मैं अपनी तनख्वाह, अपनी ट्यूशन फीस के दरमियान मैं अपना गुजारा करता हूँ। मैं ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीता, मैं पैदल चलता हूँ ज्यादा,
अपने थोड़े से पैसों में गुजारा करना जानता हूँ, लेकिन मैं उससे ज्यादा खुश हूँ जिसकी 3 लाख तनख्वाह है। उसकी वजह क्या है कि मुझे अपनी लाइफ पसंद है, आप लोगों को अपनी लाइफ नहीं पसंद। 21 साल की उम्र में आप सब लोग अपनी जिंदगी से नफरत करना शुरू हो जाते हो, पर अगले की जिंदगी से इंस्पायर होना शुरू हो जाते हो, और दिमाग में एक ही बात आती है, काश मैं उस फलाने घर पैदा हो जाता तो बादशाह का बेटा होता। तुम फकीर के घर पैदा हो गए तो कसूर तुम्हारा नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें भेजना था, भेज दिया। अब तुम फकीर मर जाओगे तो कसूर तुम्हारा है। क्यों नहीं स्ट्रगल करते, क्यों नहीं उठते 24 घंटे 48 घंटे, क्यों नहीं जान लगाते? 4 घंटे सो और क्या हो जाएगा, उठना पड़ेगा, वक्त को बदलना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं 22 साल की उम्र में। 22 साल की उम्र जहाँ पर तुम्हारी मंगनी तलाश करना शुरू हो जाती है, यानी कि मंगेतर को तलाश करते हैं, लड़का हो या लड़की। आप सब लोगों की 22 से 23 साल की उम्र में कहने की मंगनी होती है। बताता हूँ आगे क्या होता है, साथ रहिएगा। अब उम्र पहुंचती है 22 साल। 22 साल की उम्र सबसे गोल्डन एज होती है। इस एज में आपके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, लड़के के भी और लड़की के भी। लड़की में बहुत अकड़ होती है, लड़के में बहुत अकड़ होती है। लड़की को लगता है कि उसके लिए घोड़े पे भागता हुआ लड़का आएगा, खूबसूरत होगा, हैंडसम होगा, स्मार्ट होगा, घर बाहर होगा, पैसा होगा। माँ के दिमाग में एक ही होता है, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाडो प्यार से पाला हुआ है, इसे ऐसे कर दूंगी जहाँ पर इसे जरा भी काम ना करना पड़े। लड़के के दिमाग में एक ही बात आता है कि मेरी ऐसी लड़की से शादी होनी चाहिए जो बेनता खूबसूरत हो, नमाजी भी हो, पर्देदार भी हो, ये भी हो, वो भी हो, फलाना 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 फलाना, इतनी लंबी लिस्ट बनाई होती है। लड़की की माँ ने और लड़के की माँ ने। अगला पॉइंट, ये दोनों सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले रिश्तों को इनकार करते हैं। वो कहते हैं ना, मुफ्त में कोई चीज मिले तो उसकी कदर नहीं रहती, ऐसे ही कुछ है। लड़की का जब पहला रिश्ता आता है खानदान से या खानदान से बाहर से, तो क्या होता है, माँ या बाप में से कोई एक रिश्ते को इनकार करता है। माँ की कोशिश होती है कि मेरी बेटी का रिश्ता हो मेरे खानदान में, और बाप की कोशिश होती है मेरी बेटी का रिश्ता हो मेरे खानदान में। इस चक्कर में लड़की का पहला रिश्ता इनकार हो जाता है, क्योंकि लड़की के माँ बाप एक ही बात बोलते हैं कि लड़का जिसका रिश्ता आया उसकी तो नौकरी लगी नहीं, अभी तो वो तालीम हासिल कर रहा है। हम बाद में सोचेंगे हमारी बेटी बहुत काबिल है, वो लड़का नालायक है और FA पास है, हमारी बेटी ने ग्रेजुएशन कर रही है, तो हम उससे रिश्ता नहीं करेंगे। लड़के का क्या होता है, लड़की का पहला रिश्ता आता है लड़की से, दिमाग में एक ही बात होती है कि यार ये अमीन नहीं है, यार जेब में क्या देंगे, अरे तेरा बैकअप का स्ट्रॉन्ग करेंगे, अरे गरीब घर में रिश्ता कर रहा है। ये भूल जाते हैं कि लड़की किरदार की कैसी है, उसका स्टेटस कैसा है, वो बोलती कैसे है, सारा सिस्टम कैसा है, इस बात को दिलो दिमाग से निकाल देते हैं। यही सबसे मेन चीज होती है। अब मैं आगे वो पहलू आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सबसे ज्यादा अहमियत रखेगा, सबसे ज्यादा अहम रखेगा पहलू, वो पहलू जो सबसे ज्यादा अहमियत रखेगा, ये में रखिएगा। जब पहला रिश्ता इनकार होता है तो लड़की और लड़के के अगले 3 साल तक कोई रिश्ता डन नहीं होता। 22 साल की उम्र में जब पहला रिश्ता आता है और इनकार हो जाता है, जो सुनने वाले हैं जिनकी उम्र 22 साल नहीं, वो जेब में रखिएगा, जब उनके ये सब कुछ हो, अलर्ट हो जाए उस टाइम, मैं जो कहूँ वो पत्थर पे लिखी समझ के अमल कीजिएगा, बच जाएंगे हजारों चीजों से। पहले रिश्ते को कभी इनकार मत कीजिएगा, उसके बारे में सोचिएगा। जब तक आपको कोई सॉलिड रीजन ना मिले, कोई सॉलिड पॉइंट ना मिले, जब तक उसे इनकार जरा बराबर भी आपने नहीं करना। आपके दिलो दिमाग में नहीं आना चाहिए उसे इनकार करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए। अपने वालिदैन को कहें ठंडे दिमाग से सोचें, उसका किरदार कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, अदब तहजीब में वो शख्स कैसा है। ये मत सोचें उसकी जॉब है या नहीं। जो पढ़ रहे होते हैं उनकी जॉब लगी जाया करती है, वो मुकाम तक पहुंचे जाया करते हैं। जिन्हें सलीका आता हो वो चलने का तरीका तलाश कर लेते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, इस एज में आप लोगों में इतनी अकड़ होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोग अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना शुरू करते हैं और तबाही का खड्डा अपने लिए खुद ही खोद देते हैं। फिर अगले 3 साल तक रिश्ता तलाश करने की रड़ में लग जाती है लड़की भी और लड़के वाले भी। रिश्ते आते हैं, जाते हो, खाना खाते हो, तोड़ देते हो, मंगनी करते हो, 6 महीने रहती है, टूट जाता है, बात होती है, ये होता है, वो होता है, और हत्ता बीच में 3 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट जिसमें लड़का लड़की आपस में बात करना शुरू होते हैं, लड़की लड़के का मताज हो जाती है और लड़का लड़की का मताज हो जाता है, और माँ बाप किसी बात पे झगड़ के रिश्ते को खत्म कर देते हैं। उस टाइम क्या होता है, दोनों में से या तो एक टूट जाता है या दोनों ही टूट जाते हैं। पूरी रात रोते हैं, आंसू निकलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे जिस्म से कोई चीज टूट गई हो। आपको लगता है कि आप जिस लड़की से बात करते थे, या लड़कियों को लगता है वो जिस लड़की से बात करता था वो आखिरी सांस थी उसकी, उसे ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा। फिर 3-4 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लड़की होती है जो आइंदा किसी से रिश्ता नहीं करना चाहती, रिश्ता कर ले तो तलाक लेके दोबारा पहले लड़की के पास आने की कोशिश करती है। दूसरी लड़की अपने वालिदैन की हाँ में हाँ करके अच्छी जगह रिश्ता कर लेती है। तीसरे टाइप का सिस्टम क्या होता है, भागने की कोशिश की जाती है। चौथे टाइप का सिस्टम क्या होता है, अपने आप को मारने की, सुसाइड करने की, जलाने की, खत्म करने की कोशिश की जाती है। और पांचवा किस्सा क्या होता है, जिसने ये वीडियो सुन ली होती है वो अपने आप को बचा लेता है, वो है पांचवा शख्स। और आप सब लोग पांचवे हैं जिन्हें बचाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ।
जो इस खड्डे में जाते ही नहीं है, समझ जाते हैं सरकार ने क्या बोला। लड़का क्या करता है, लड़के का जब रिश्ता खत्म होता है तो सबसे पहला काम एक ही करता है, क्या कहते हैं, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। या तो उसे मारने के पीछे जाता है, या उसे बदनाम करता है, या उसकी तस्वीरों को वायरल करता है, या फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू करता है। दूसरा पॉइंट, लड़के के दिमाग में एक ही बात होती है, सिर्फ एक ही बात, कि ये शख्स जो है ये मेरी जिंदगी में ही आएगा। उसके लिए वो जान लगाता है, वालिदैन के खिलाफ जाता है, लहदा घर क्या है, लहदा जिंदगी गुजारने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो जरा ये बराबर नहीं सोचता कि ये वही लड़की है जो कि 4 महीनों के बाद इसे छोड़ के चली जाएगी, जिसके पीछे वो सब कुछ छोड़ रहा है। और लड़का तीसरा काम क्या करता है, मुल्क से दरबदर होने की कोशिश करता है कि मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, अकेला रहूंगा, जिंदगी भर रिश्ता नहीं करूंगा। ये बात उसके दिल और दिमाग में आती है। उम्र ढलती जाती है, वक्त गुजरता रहता है, परेशानी आती रहती है। इस एज में आपको क्या करना है, साथ साथ ये भी बताते चलूँ 22 साल की एज में क्या करना है, बल्कि एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सारे मसलों की सोचना बताऊंगा। अभी सिर्फ मसले डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके साथ होने वाला है। 23 साल की उम्र होती है, लड़का नौकरी की तलाश में लग जाता है। एक नौकरी मिलती है, छूट जाती है, दूसरी मिलती है, नहीं पास हो पाता, कुछ समझ में नहीं आता। उस टाइम वालिदैन के अल्फाज बोलते हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है घर बैठ के। ये अल्फाज आपको 23 साल की उम्र में सुनने के मिलेंगे। सगी माँ आपको घर से बाहर निकालेगी। चुभी बात, थोड़ी सी चुभनी चाहिए क्योंकि सच्चाई है। फ्यूचर बता रहा हूं मैं आप लोगों का। आपको अगर बर्दाश्त है तो कर लेना, नहीं हो तो जाने देना। वक्त और हालात के साथ तुम्हारी काया पलटने वाली है, सब कुछ बदलने वाला है, सबका सब कुछ। 23 साल की उम्र में तुम्हारे सारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ होने वाले हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शुरू होगी असल जिंदगी। तुम सड़क पे पैदल चलोगे, फुटपाथ पे जाओगे, लोगों को फोन करोगे, सिफारिश कराओगे, टेस्ट की तैयारी करोगे, लेकिन फेल हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करूं, किस तरफ जाऊं। तो उस टाइम एक ही बात दिमाग में लेके आना, सबर के दामन को मत छोड़ना। उसके बाद 24 साल की उम्र में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी तनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी। वही माँ जो धक्के दे के बाहर निकाल रही थी, तुम्हारी तारीफ के पुल बांधेगी। वही बाप जो तुम्हें बुरा भला कह रहा था, तुम्हारा नाम लेकर पुकारेगा। सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारे पे बर्डन डाला जाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारी अपनी बहनों की शादी करोगे, अपने भाइयों की शादी करोगे, और वक्त गुजरने के साथ साथ तुम अपना सब कुछ खो दोगे, सारे पैसे उन पर खर्च करोगे। और गुजरने के बाद वो बहन भाई वो नहीं करेंगे जो तुमने उनके साथ किया था। फिर तुम्हें एक ही शिकवा होगा कि शायद मैंने सब कुछ गलत किया था। तो फिर क्या करना है, इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। फिर उम्र ढलती जाएगी, आपकी उम्र 24 साल से 25 साल के दरमियान आएगी। 25 साल की उम्र में आपको रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे जिस लड़कियों के जिनकी उम्र आपसे बड़ी होगी। आप 25 साल के होंगे, लड़की 28 साल की होगी। आप 26 साल के होंगे, लड़की 33 साल की होगी। उस टाइम आपको याद आएगा कि 21 साल की उम्र में सरकार ने बताया था एक रिश्ता आएगा, मैंने जिसे इनकार किया। वो नहीं करना चाहिए था, सोचना चाहिए था, कोई वजह तलाश करनी चाहिए, कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए। रंग काला है, ये वजह नहीं थी। पढ़ रही थी, ये वजह नहीं थी। घर खानदान गरीब था, ये वजह नहीं थी। कोई वजह होती जिसपे इनकार करना होता है। जब वजह ना होती तो इनकार किया क्यों? ये बात तुम्हें आएगी 25 साल की उम्र में जाकर। फिर हेर फेर के कोई रिश्ते वाली नानी तुम्हारे घर आ जाएगी, तुम्हारी वालदा और वालिद साहब कहीं उसे पैसे देके रिश्ते के लिए हाँ करवाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती कहने की हाँ कर देंगे, और यही बोलेंगे जो मिल रहा है इसे कर ले भाई, वरना तू बुढ़ा मर जाएगा, तेरा रिश्ता नहीं होने वाला। फिर 25 से 26 साल की उम्र में तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, और उसके बाद की जिंदगी काफी मुश्किल है। साथ रहेगा, सुनाता हूँ अगले पार्ट को। मैं सब कुछ बताऊंगा लेकिन सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। सोल्यूशन जब बताऊंगा जब आप लोग कमेंट्स करेंगे, तो अगली पूरी वीडियो सोल्यूशन के साथ आएगी। लेकिन अभी साथ रहेगा, 26 से 27 साल तक लेके जाने वाला हूँ आपकी जिंदगी को, साथ रहेगा। अब आते हैं 26 साल की उम्र। 26 साल की उम्र जो सबसे अहम उम्र होती है। उस एज में आपका जॉब भी होती है, आपका ख्वाब भी पूरा हो चुका होता है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड भी होते हैं, अपने पैसों की बाइक भी खरीद चुके होते हैं, लड़की भी थोड़ी बहुत बेहतर हो चुकी होती है, समझदार होती है, ठोकरे खा खू के काफी कुछ सीख चुकी होती है। उस टाइम दिमाग में एक ही बात आती है कि 26 साल की उम्र में अब कुछ अच्छा शख्स मिलना चाहिए। शादी के ख्वाब देखना शुरू करते हैं, लड़का भी और लड़की भी। लेकिन उस टाइम सबसे बड़ा मसला क्या बनता है, जो कि उन्हें नहीं पता होता। उनके दिमाग में जरा कुछ भी नहीं होता कि जो कुछ होने वाला है। उनकी कहीं बात पक्की होती है, रिश्ता हो जाता है, तारीख की बात पक्की हो जाती है और शादी हो जाती है। शादी के तीसरे दिन लड़की की माँ लड़की को ऐसे वाद देती है जैसे कि वो फकीर है या फिर हकीर है। और लड़की के दिमाग में एक ही बात आती है कि मैं नए घर में हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। लड़का लड़की को एक ही बात समझाता है कि मेरे घर वालों के आगे मत बोली, जो वो कह रहे हैं वही करें। कपड़े इस्त्री करके दी, झाड़ू लगा के दी, सारे काम करें, इनके आगे कुछ मत बोली। यहाँ पर 3 किस्म की लड़कियां होती हैं। एक लड़की वो जो नौकरी करने वाली होती है, वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करती है लेकिन मुकाबला कर जाती है, उसके पास पैसे होते हैं,
घर में रहने का उसको वक्त नहीं होता, लेकिन कुछ मुश्किलात होती हैं जिन्हें वो फेस करना शुरू कर देती है। जॉब पे जाती है, जॉब से आती है और घर को सब चीजें देखती है, तनख्वाहदार होती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो हैंडल करने की कोशिश करती है। और उसका एक आसान तरीका होता है कि अगर वो कमाने वाली लड़की अपनी सास को 3 से 4 हज़ार का जोड़ा बना के देना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं मामले सेटल होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन 90% लड़कियां जॉब नहीं करती, जिनकी शादी हो जाती है, उसके बाद तीसरे चौथे दिन क्या शुरू होता है, ड्रामा शुरू होता है घर के अंदर। 3-4 किस्म के काम होते हैं। सबसे पहला काम बताता हूँ, साथ रहिएगा। घर में कुछ हलचल शुरू हो जाती है। कैसी हलचल? आपका दिल करता है कि अपनी बीवी पर काबू पाऊं और वही करवाऊं जो मेरी माँ कहती है। आप ये जरा भी नहीं सोचते कि माँ सही है या गलत है। दिमाग में एक ही बात होती है, माँ तो जन्नत होती है और माँ जो भी कहेगी बिल्कुल सही होगा। उस लड़की के दिमाग में एक ही बात आती है, किसी तरह वो करे जो वो चाहती है। लेकिन वो एक सबसे बड़ी गलती करती है, उसे समझ नहीं आती कि वो जिस घर आ चुकी है वहाँ सब लोग गैर हैं। निकाह तो हो चुका है लेकिन वो शख्स भी तो गैर है। अभी वो उसे चाहता नहीं है, उसे अपना नहीं समझता। वक्त गुजरने के साथ साथ सबसे बड़ा इल्जाम लगता है। 3 किस्म के इल्जाम लगते हैं लड़की की शादी के 1 हफ्ते के बाद। पहला इल्जाम, हमें चाहिए तो बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। दूसरा इल्जाम, ये लड़की औलाद नहीं दे सकती। तीसरा इल्जाम, इसे छोड़ दो, कहीं और रिश्ता कर लो। ये 3-4 काम 26 साल की उम्र में लड़की को फेस करने पड़ते हैं, जो कि कोई और शख्स नहीं सोच सकता कि उसे किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। उसकी वालदा उसे एक ही बात समझाती है कि उस घर को छोड़ के आ जा, देख घुटनों के ऊपर चल के आएगा। उधर से लड़की की माँ भी गलत है, इधर से लड़के की माँ बाप भी गलत है। दोनों कहीं ना कहीं दोनों पर लड़वा रही हैं। लड़का लड़की कभी लड़ना नहीं चाहते, मियाँ बीवी कभी आपस में कोई फाइट नहीं करना चाहते। उनकी फाइट करवाई जाती है किसी वजह से। एक लड़का दफ्तर से आता है घर, जैसे ही घर में आके खड़ा होता है, माँ बोलना शुरू करती है, तेरी बीवी ने ये किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया। वो बैग नीचे रखता है, मुंह बाद में धोता है, पहले जाके बीवी से लड़ना शुरू करता है। बीवी आकर ये कहती है मैंने नहीं किया। क्या बोलता है, आगे ऊंचा मत बोल, ऊंचा मत बोल, ऊंची बात मत कर। हत्ता वो एक गुनाह कर बैठता है, एक ऐसा गुनाह कर बैठता है जो कि कोई सोच नहीं सकता। वो अपनी बीवी के चेहरे पे स्लैप करता है और ये बात सुन के उसकी माँ नीचे खुश होती है। सगी माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं करती कि उसकी बहू को इज्जत मिले। वक्त गुजरने के साथ तो हो जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ शुरू के 3-4 महीनों के अंदर के वाकयात जो होने वाले हैं आप लोगों के साथ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहे और आपको काफी मुश्किलात से बचा सके। अगली वीडियो मुश्किलात के हल पे आएगी। उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ा मसला, 4 किस्म के केसेस आते हैं। बहुत खतरनाक बात कहने लगा हूं। पहला केस, घर का कोई शख्स आपकी बीवी पे नाजायज हमला करता है, पास आने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, करीब आने की कोशिश करता है। वो आपका ससुर भी हो सकता है, यानी आपका बाप भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपके घर का कोई फर्द हो सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर ये नहीं तो दूसरा पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, मोबाइल फोन। अपनी बीवी के हाथ में जो मोबाइल फोन होता है, वो उस पर जब घरों से बात करती है तो उसे वो ट्रेन करते हैं। जो कुछ भी ट्रेन करते हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं वो जिस घर में है वो एक हेडक्वार्टर है। यहाँ के हेडक्वार्टर के सिपाही सारे 40-40 साल पुराने हैं और वो नई आई है, तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त 3 माह के बाद जब पहली औलाद आने की खुशी अभी आ रही होती है, तो सबसे पहली पंचायत होती है घर के अंदर। उस पंचायत का एक ही हल निकलता है कि लड़की को यहाँ से ले जाओ, हमें ये नहीं चाहिए। लड़की तलाक नहीं चाहती। मैं आज ये बात बोलना चाहता हूँ कि कोई लड़का जिंदगी में औरत को तलाक नहीं देना चाहता। कोई लड़की ऐसी नहीं है जो लड़के से तलाक देना चाहे। तलाक दिलवाई जाती है, होती नहीं है, होती नहीं है, दिलवाई जाती है। इधर से लड़के के माँ बाप जो कि प्रेशराइज करते हैं और वो गुस्से में आकर डिवोर्स देता है, उसे लड़की के माँ बाप जो उसे प्रेशराइज करते हैं लड़के को घुटने के बल बैठाने के चक्कर में, और वो डिवोर्स देता है। सब कुछ हो जाता है, खत्म। अब वो औलाद जो आती है दुनिया में, उसे क्या पता है कि उसके माँ बाप पिछले 8 महीनों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ 3 किस्म के लोग होते हैं। पहले किस्म के वो लोग जब औलाद जाया हो जाती है। दूसरे किस्म के लोग वो लोग जिनकी बेटी पैदा होती है जिसकी कदर नहीं करते। तीसरे किस्म के वो लोग जो अपनी बीवी को पाँव की नोक पे रखते हैं। और वही माँ यानी वही सास अपनी बेटी को बादशाह बनाने के बारे में सोचती है, लेकिन अपनी बहू को मुलाज़िम बनाते हुए उसे शर्म नहीं आती। उसे गालियां दी जाती हैं, उसे अल्फाज बोले जाते हैं
घर का देवर ऐसे अल्फाज बोलेगा जिसे आप गुमान नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा भाई उसे बर्दाश्त करता रहेगा। वक्त के साथ गुजरने के साथ उसे समझ नहीं आएगी। 3-4 किस्म के भाई होते हैं। एक किस्म का वो भाई होता है जो कि बर्दाश्त करता है। एक वो होता है जो जज्बाती होता है, पहले दिन से लड़ना शुरू करता है। माँ बाप उसकी बीवी को तंग नहीं करते, ऊंच भी नहीं करते, ऊंची आवाज से बोलते भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ काम खराब है, यहाँ अपनी बनेगी नहीं। वो कहते हैं ना, एक ने गुनाह करना छोड़ दिया था, पूछा क्यों छोड़ दिया था, तो उसने कहा कि कुव्वत खत्म हो गई थी, गुनाह खत्म नहीं हुआ। 26 साल की उम्र, पहली औलाद पैदा होती है। मियाँ को अपनी मोहब्बत बीवी से मुतकिद होते हुए औलाद में नजर आती है। बेटा हो या बेटी हो, कहीं ना कहीं कशिश आती है। आगे कुछ अलग अलग लम्हात होते हैं। पहला लम्हात ये होता है कि शायद 1 साल बाद तलाक हो जाए। दूसरा लम्हा ये होता है कि लड़की जॉब तलाश करने के बारे में सोचती है। तीसरा लम्हा ये होता है कि जुदाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि ना तो लड़के को लड़की की तलब होती है, ना लड़की को लड़के की तलब होती है, और बीच में फिर जाती है औलाद। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर साथ नहीं रहना, निभाना नहीं है, तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? अगर घर के हालात खराब हैं तो 5 बच्चे क्यों पैदा करते हो, एक क्यों नहीं पैदा करते? तुम कहते हो कुदरत की अमल है, उसने हमें औलाद दे दी, दे दिया। किसे बेवकूफ बना रहे हो आप? क्या अल्लाह नहीं जानता कि सच क्या है? आप भी जानते हो सच क्या है। जितनी औकात है उस औकात में रहकर चलना चाहिए, उस औकात के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। जुबान जो दांतों के दरमियान है, ये दुश्मन है आपकी। ये चाहे तो पूरे के पूरे घर को खराब कर देगी आपके, और ये चाहे तो पूरी दुनिया को दीवाना कर देगी आपको। मसला ये है कि जुबान का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करोगे आप इसे? फिर उम्र पहुंचती है 27 साल की उम्र में, जहां पर सबसे बड़े 4 मसले आपके सामने आते हैं। पहला मसला, या तो डिवोर्स हो चुकी होती है। दूसरा मसला, या तो आप निभा रहे होते हैं लेकिन अपने आप को घसीट रहे होते हो, एक इस तरह जिस तरह टायर में से हवा निकाल दी जाए और साइकिल को रस्सी बांध के आप खींच रहे हो आगे, जो अपनी कुव्वत से चल नहीं सकती लेकिन आपकी कुव्वत से खींच रही है। मजबूरी के साथ वो रिश्ता आपसे चलना शुरू हो जाता है। तीसरी वजह, आप अगली औलाद के बारे में ख्वाहिश खत्म कर देते हैं, और दिमाग में एक ही बात होती है कि एक ही औलाद रहेगी अब, क्योंकि पता नहीं इसका मेरा रिश्ता कब खत्म हो जाएगा। एंड चौथी पॉइंट, इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस पॉइंट, बेटी पैदा हो जाए तो बीवी को घर से निकाल देते हो, बेटा पैदा हो जाए तो बसा लेते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? मर्द तो खुद भी तो एक औरत से पैदा हुआ है, तो उस बेटी को इतनी नफरत करता है, इतने बुरे नजरिए से सोचता है। बेटी जन्नत होती है, जिसने बेटी की परवरिश कर दी समझो उसने जन्नत को हासिल कर लिया। ये तू नहीं सोचता, ये तेरे दिल दिमाग में नहीं आता। ये तेरे दिल दिमाग में आना चाहिए, तेरे वक्त और हालात में आना चाहिए। तो ये बात सोचनी चाहिए कि तुझे कैसे चलना है, क्या करना है। सबसे मेन पहलू। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटली सेटिस्फेक्शन होना। मेंटली सेटिस्फाई होने के लिए तुम्हें घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तुम्हें अपना ही घर दोज़ख लगना शुरू हो जाता है, तुम अपने घर वापस जाना नहीं चाहते। 27 साल की उम्र में अभी लेके चल रहा हूँ मैं आपको जिंदगी के वो पहलू जो कि आपने सोचे नहीं होंगे। 27 साल की उम्र में आपको अपने घर से नफरत होनी शुरू हो जाती है, आपको अपनी औलाद से नफरत होनी शुरू हो जाती है, और वक्त नतीजा क्या निकलता है, पंचायत में आपकी बीवी आपकी औलाद लेके जुदा हो जाती है। आपको रोजाना रात को तकलीफ होती है, जिस्म टूटता है, बुखार चढ़ता है, औलाद याद आती है, लेकिन क्या करें, माँ बाप की पंचायत के अल्फाजों के बदले आप जा नहीं पाते। आपके सगे माँ बाप आपको बोलते हैं कि नहीं जाना, वो खुद छोड़ के आएंगे, उनकी बेटी है, घुटने के बल आएंगे, वो झुकेंगे, हम भी झुकेंगे। व्हाट इज दिस? अगर आपके माँ बाप की सगी बेटी होती तो क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते। अगली की बेटी है तो उसे बहू बना के घुटने के नीचे रखने की बस आदत बना के रखेंगे। वही औरत जो एक औरत का एहसास नहीं कर सकती, वो आपकी बीवी को पीसना शुरू हो जाएगी। वक्त गुजरने के साथ साथ आपके दूसरे या तीसरे या चौथे भाई की शादी हो जाएगी। जिस दिन आपके तीसरे चौथे भाई की शादी हो जाएगी या दूसरी या तीसरी बहू घर में आ जाएगी, यही वालिदैन, यही घर का रूप सारा बदल जाएगा। वो जुल्म सितम सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगला शख्स आगे ऐसा इन्हें पकड़ेगा कि इन्हें अकल ठिकाने आ जाएगी। उस टाइम ये क्या करेंगे, अल्लाह 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 अल्लाह, हम तो नेक हैं, हम तो शरीफ हैं, हम तो मदीने पाक जाएंगे, हम तो खाना का पाक जाएंगे। हमें जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं मदीने पाक चले। क्या वो भूल के गलत किया उन्होंने? कितना कुछ गलत किया उन लोगों ने अकड़ में आके, कितना कुछ गलत किया। और वही सब कुछ उनकी बेटी के साथ जब होना शुरू होगा तो उन्हें एहसास होगा कि कुछ तो गलत किया हमने। फिर उम्र पहुंचेगी 27 साल से 28 साल, साथ रहेगा असल जिंदगी के पहलू दिखाने लगा मैं आपको। और अगर आप नीचे कमेंट करते रहेंगे तो आपको इन मसलों के हल भी बताऊंगा, साथ रहिएगा।